पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, जानेंगे किसके विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया, रक्षा मंत्री ने किस देश के रक्षा मंत्री से बात की, नेवी ने अपना जंगी जहाज कहां तैनात किया और किसने आईपीएल में जीत का छक्का लगाया, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन आपको खबरों से अपडेट करने के लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। समय हो गया है तमाम बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। बारिश से दिल्ली में एक मकान ढह गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में झमाझम बारिश, पूरा दिल्ली एनसीआर तरबतर हो चुका है। कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है, सड़कें लबालब हो गई हैं। वहीं कई फ्लाइटों के रूट को भी बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, सड़कें सैलाब में बदल गई हैं। तो वहीं एक मकान ढहने से 4 की मौत होने के समाचार मिले हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने के भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तो वहीं कई फ्लाइट के रूट बदले गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली और पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है हिमालय पर बसा केदारनाथ, जिसके आज कपाट खुले हैं। रुद्राक्ष अभिषेक किया गया है। वहीं शिव तांडव स्तोत्र पाठ भी किया गया है। अगले 6 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन खुले रहेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी रहेगी। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का, मगर उसके पहले हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग। आज दिनांक 2 मई 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 9:14 तक, तत्पश्चात षष्ठी, राहु काल 10:58 से दोपहर के 12:27 तक। शुक्रवार का दिन मां संतोषी, मां भव्य लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से आदिवासी हम सभी के लिए हितकारी, मंगलकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी समाचार, जिंदगी में चुनौतियों का होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही जीत का मजा आता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच कल भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाज आईएनएस सूरत को गुजरात के सूरत के हजारा पोर्ट पर तैनात कर दिया है। पहली बार इसे तैनात किया गया है। वहीं गुजरात कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही सेना ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। एंटीसेप्टी एयरक्राफ्ट और एंटीसेप्टी फायरिंग का प्रैक्टिस भी करने के समाचार मिले हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अमेरिकी रक्षा मंत्री
से फ़ोन पर चर्चा की। पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी गई। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत की आत्मरक्षा के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारतीय का पक्ष रखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनसे जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पाकिस्तान भी भारत से तनाव कम करने के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल अमेरिका से मांग की कि वह भारत पर दबाव डाले कि वह तनाव कम करे और भारतीय नेताओं से बयानबाजी करने से बचने को कहा। वही खबर है कि अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नियंत्रण में ले सकता है। वहीं लेफ्टिनेंट नेवी अफसर की पत्नी हिमांशी ने कल देशवासियों से कश्मीरियों और मुसलमानों के विरुद्ध ना जाने की बात कही। नेवी अफसर विनय की पत्नी हिमांशी ने कहा कि देश में कश्मीरियों और मुसलमानों के विरुद्ध आक्रोश है। मेरी मांग है कि कश्मीरियों और मुसलमानों का विरोध ना करें। उन्हें सज़ा मिले जिन्होंने मारकाट मचाई है। हम शांति और न्याय चाहते हैं। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिन्होंने उत्पाद मचाया है। आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने नेवी अफसर विनय की उनकी पत्नी हिमांशी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों का विवाह इसी वर्ष 16 अप्रैल को हुआ था। महज 8 दिन में दोनों का साथ छूट गया। वहीं देश के अलग अलग कोनों में आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन जारी है। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। वहीं AIMM सांसद ओवैसी ने इस बार पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार POK भारत को वापस लेना चाहिए। आर या पार की लड़ाई कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल पहलगाम आतंकी हमले की जांच संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल करके आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। जनहित याचिका लगाने से पहले आपको विचार करना चाहिए। देश के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं। हम कब से आतंकी हमले की जांच करने वाले विशेषज्ञ बन गए हैं। हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल करने से देश की सेना का मनोबल टूटता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव पर कड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। हम उनके विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। आपको बता दें सरबत जिहाद से संबंधी फिर से बाबा रामदेव ने वीडियो पोस्ट किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल
महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। राजस्थान के अजमेर में एक होटल में आग लग गई, जिससे 4 लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 15 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। मृतकों में गुजरात की एक दंपत्ति और उनका 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। आग पर 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। वहीं पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को देश में नहीं जाने दे रहा है। कल अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने गेट नहीं खोले, जिसके कारण कई पाकिस्तानी चाहकर भी वतन नहीं लौट पाए हैं। इधर भारत सरकार ने पाकिस्तानी मुसलमानों को राहत देते हुए आगामी आदेश तक देश छोड़ने को कहा है। समय सीमा 29 अप्रैल को खत्म होने के बाद कल सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर उनको सजा दी जाएगी। इस बार आतंक का खात्मा पूरी तरह से करके ही बैठा जाएगा, आतंकियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं NIA के DG कल पहलगाम के बेसरन घाटी पहुंचे। 3 घंटे तक उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। वहीं NIA ने कहा है कि पहलगाम के 6 पर्यटक स्थलों की आतंकियों ने रेकी की थी। वे पिछले 20 दिनों से यहां पर रह रहे थे। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि आतंकी अभी भी कश्मीर में ही छुपे हैं। वे किसी पहाड़ पर हैं, उनके पास राशन पानी है। वे लंबे समय तक यहाँ पर छुपे रहने की तैयारी से आए हैं। क्रिकेट IPL 2025 के IPL 18वें सीजन में कल मुकाबलों का अर्धशतक रहा। अर्धशतकीय मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लगातार जीत का छक्का लगाया। मुंबई इंडियंस ने कल राजस्थान रॉयल्स को 1 शतक से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। रेक्टन ने 61 रनों की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा 53 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 48 रनों की नाबाद पारी खेली। 218 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान की पूरी टीम 16.1 ओवर में 117 रन बनाकर ही आउट हो गई। राजस्थान की ओर से कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। मुंबई की ओर से ट्रेम बाउड और करण शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह को 2 सफलताएं मिली। राजस्थान प्लेऑफ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। बाजार भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज का मुनाफा 11% बढ़कर 4,015 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को ₹1.30 प्रति शेयर लाभांश देने का ऐलान किया है। वहीं अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 48% बढ़ा है। उसे 3,014 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को ₹7 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इधर 1 मई से कमर्शियल गैस के दाम में ₹17 की कमी आई है। दिल्ली में यह ₹1747 में मिल रहा है। वहीं अमूल ने कल से अपने सभी प्रोडक्ट दूध के दाम में ₹2 का इजाफा किया है। वहीं 1 मई से ATM से पैसा निकालना महंगा हो गया है। फ्री ATM गणना के बाद अब आपको ₹23 देना होंगे। 5 बार आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
छठी बार में आपको 21 रुपये के स्थान पर 23 रुपये देना होंगे। वहीं रेलवे में भी कल से नियम परिवर्तित हुआ है। अब रेलवे काउंटर से बनाए गए स्लीपर और एसी के वेटिंग टिकट में आप डब्बों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। यदि आपने वेटिंग टिकट दिया है तो आपको जनरल कोच में ही सफ़र करना होगा। वहीं देश के कई क्षेत्रीय बैंकों का विलय भी होगा। 6 मई को वित्त मंत्री इसकी समीक्षा करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अगले सप्ताह कनाडा के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे। वे एक व्यापार डील कर सकते हैं। वहीं अमेरिका में टैरिफ वार से नुकसान हुआ है। 3 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच कल अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज समझौता हुआ, जिसके बाद अब अमेरिका को दुर्लभ खनिज मिल पाएंगे। वहीं अमेरिका यूक्रेन के विकास में $350 मिलियन की आर्थिक सहायता करेगा। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां पर वे कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। जाति जनगणना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले पर भी चर्चा होगी। आईपीएल के 51वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप बटन।